हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिजल्ट स्टडी पर। आज नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, जिसको हिंदी में कहते हैं इकाई का अंक। देखिए, यूनिट डिजिट से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, पुलिस हो और वनडे एग्ज़ाम, यानी कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन को देखने को मिलते हैं। तो आइए समझते हैं यूनिट डिजिट होता क्या है। देखिए, यूनिट डिजिट क्या होता है। देखो, किसी भी संख्या का इकाई का अंक उसे कहते हैं जो इकाई के स्थान पर होता है। तो डिजिट, जिसको हिंदी में कहते हैं अंक, कितने डिजिट होते हैं? आपकी 10 डिजिट होते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये आपकी 10 डिजिट होती हैं। अब देखिए, यूनिट डिजिट क्या होते हैं उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई संख्या लिखी हुई है 1234, जिसमें यूनिट डिजिट कितना है? तो यूनिट डिजिट है आपका 4, यानी इकाई का अंक। यूनिट डिजिट कितना है? 4। इसी प्रकार 3 का यहाँ क्या पोजीशन है? 3 को कहते हैं 10 प्लेस, जिसको हिंदी में कहते हैं दहाई का अंक। इसी प्रकार 2 का स्थान क्या है? इसको बोलते हैं 100 प्लेस, यानी कि सेकंड, सैकड़े का अंक। इसी प्रकार 1 को क्या पढ़ेंगे? 1000, यानी 1000 प्लेस, जिसको हिंदी में कहते हैं हजार के स्थान का अंक। अब देखिए, समझते हैं इकाई का अंक ज्ञात करना, यानी इकाई अंक ज्ञात करना, इसको समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए, क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 17 गुणे 12। इसमें आपको इकाई का अंक निकालना है, तो क्या करेंगे? 17 गुणे 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 17 गुणे 12 हो जाएगा 204। इसमें इकाई अंक कितना हो गया? 4। 4 क्या होगा? इकाई अंक। 4 हो गया आपका इकाई अंक। अब देखिए, हमें इकाई के अंक से मतलब है, तो हम पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसका। 17 गुणे 12, इसका लेंगे, 17 का लेंगे इकाई अंक और 12 का लेंगे इकाई अंक, यानी 7 गुणे 2, तो कितना हो गया? 14, यानी कि इसका इकाई का अंक कितना हो गया? 4। 4 इसका क्या होगा? इकाई अंक। हम पूरी संख्या को नहीं लेंगे, हमें इकाई के अंक से मतलब है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, जैसे 17 प्लस 12, अब इसको हमें ऐड करना है, तो क्या करेंगे? कितना हो गया? 29, यानी इसमें इकाई अंक कितना है? 9। इकाई अंक इसमें है 9। 9 इसका इकाई अंक है। देखिए, हमें इसके इकाई के अंक से मतलब है, तो हम इकाई का अंक 7 लेंगे और 12 के इकाई अंक लेंगे 2, यानी कि 7 प्लस 2 कितना हो गया? 9। तो ये हो गया आपका इकाई अंक। ये हो गया आपका इकाई अंक। इसी प्रकार दूसरा समझते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 से समझते हैं कि 324 गुणे 728 गुणे 841 गुणे 1002 गुणे 241, इसमें आपको इकाई का अंक निकालना है। तो हम 324 गुणे 728 नहीं करेंगे, हमें केवल मतलब है इकाई के अंक से, तो हम केवल इकाई का अंक देखेंगे। 4 है, 8 है, 1 है, 2 है और 1 है, तो हम इनका इकाई के अंक में मल्टीप्लाई करेंगे केवल। 4 गुणे 8 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 1। अब इसका मल्टीप्लाई करें, कितना होगा? 8 चौको 32, इसका मल्टीप्लाई किया कितना गया? 8 चौको 32। 32 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा? 32। हमें 32 से मतलब नहीं है, हमें मतलब है केवल इकाई के अंक से। तो 32 का इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 2। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, कितना आ जाएगा? 4। अब 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो इकाई का अंक कितना हो गया? 4।
इकाई का अंक हो गया 4। चलिए समझते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड डॉट 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 99 तक। इसमें पूछ लिया जाए इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, क्या है, जैसे सम गुणाएं 5 क्या बना देता है, 0 बना देता है। जैसे कोई भी सम संख्या लीजिए और 5 लीजिए तो आपका 0 बना देता है। देखिए एक तो सम संख्या 2 हो गई, एक 5 हो गया, तो यहीं 0 आ गया। तो मतलब इकाई का अंक इसका कितना हो गया, 0। इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0। 0 इकाई अंक हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 178 गुणे 593 प्लस 157। इसमें आपको निकालना है इकाई का अंक। देखिए कैसे निकालेंगे, तो इसका लेंगे इकाई अंक और इसका लेंगे इकाई अंक। तो 8 गुणे 3 और प्लस इसका इकाई अंक लेंगे तो प्लस 7। 8 3 24 और प्लस के 7। तो हमें इकाई अंक से मतलब है। तो इकाई अंक 24 का इकाई अंक कितना हो गया, 4, और इसका इकाई अंक कितना हो गया, 7। तो 7 और 4 कितने हो गए, 11। यानी कि इसके इकाई अंक कितना हो गया, इकाई अंक, इसमें इकाई अंक हो गया आपका 1, यानी 1 इसका इकाई अंक हो गया। इसी प्रकार समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं कितना है, तो 49 237 गुणे 39 95 गुणे 738 गुणे 83 गुणे 9। हमें निकालना है इसका इकाई का अंक कितना होगा। तो देखिए हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है, पूरी संख्या से गुणा नहीं करेंगे। तो इसमें इकाई का अंक कितना हो गया, 7। इसमें इकाई अंक कितना हो गया, 5। इसमें इकाई अंक कितना हो गया, 8। इसमें इकाई अंक कितना हो गया, 3। इसका इकाई अंक कितना हो गया, 9। तो देखो 7 गुणे 5 गुणे 8 गुणे 3 गुणे 9। तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 8 5 40, यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 चौको 32, यानी 320 हो जाएगा। और 320 का 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 960, यानी कि 0 आपके इकाई के अंक में पहले से आ रही, तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 0। तो इकाई अंक हो जाएगा आपका 0। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे यूनिट डिजिट से बनते हैं। चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं आगे। देखिए कुछ डिजिट के, यानी कुछ संख्याओं की प्रॉपर्टी होती हैं, कुछ संख्याओं की अलग ही प्रॉपर्टी होती हैं। तो उन प्रॉपर्टी को समझते हैं। जैसे जैसे लिखा है नोट नंबर 1, 0156। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी संख्या के अंत में इकाई अंक या 0 1 5 6 में से अगर कोई भी अंक हो तो उनके इकाई अंक वही रहेंगे, चाहे उस पर कितनी भी घात या पावर लगी हो। इसका मतलब ये है कि यदि किसी संख्या के अंत में या तो 0 हो या 1 हो या 5 हो तो उनके इकाई के अंक नहीं बदलते हैं, उनके इकाई के अंक वही रहते हैं, चाहे उस पर कितनी भी पावर लगी हो।
जैसे समझिए एग्जाम्पल से, जैसे एग्जाम्पल 1 लीजिए। जैसे लिखा है 20 की पावर लगी है 5। तो देखिए इकाई का अंक इसमें कितना है 0, तो इसका इकाई का अंक वही रहेगा चाहे इस पर कितनी भी पावर लगी हो। जैसे 20 की पावर 5 का मतलब है 20 को 5 बार लिखना। 20 गुणे 20 गुणे 20 गुणे 20, 1 2 3 4 गुणे 20 कितना हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 32, यानी 5 0, 1 2 3 4 5। देखो इकाई का अंक आपका 0 ही रहा, इकाई का अंक 0 रहा। इसी प्रकार दूसरा समझते हैं। जैसे 11 की पावर लगा दी मैंने 4, तो इसका भी इकाई का अंक वही रहेगा। देखिए आप गुणा करके देख लीजिए, 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। देखो 11 का 11 हम करेंगे कितना आ जाएगा 121। देखो इकाई का अंक वही रहा। 121 का 11 हम गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1331। देखो इकाई का अंक वही रहा। उसी तरह 1331 का 11 हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1641, यानी इकाई का अंक आपका वही रहा। यानी इकाई का अंक आपका कितना रहा 1, तो इकाई का अंक आपका रहा 1। इसी प्रकार समझते हैं तीसरा। जैसे 25 की पावर 3, तो देखो 25 को लिखेंगे 25 गुणे 25 गुणे 25 3 बार। तो 25 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 625। देखो इकाई का अंक 5 ही रहा। इसी प्रकार 625 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1575। देखो इकाई का अंक यही रहा, इकाई अंक आपका चेंज नहीं हुआ, वही रहा। जैसे इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 4 समझते हैं। जैसे लिखा है आपका 16 की पावर 4 लिखा है, तो देखिए हमें इकाई के अंक से मतलब है केवल। जैसे 6 लिखा है तो 16 को हम लिखेंगे 4 बार, 16 गुणे 16 गुणे 16 गुणे 16। देखो 16 का 16 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 256। देखो इकाई का अंक वही रहा 6, यहाँ भी यहाँ भी। उसी प्रकार 256 का 16 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 40 96। देखो इकाई का अंक 6 ही रहा। अब 40 96 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 में, तो ये आपका आ जाएगा 65 536, 65 536। देखो इकाई का अंक आपका वही रहा। तो देखिए इसकी कुछ 0156 की ये प्रॉपर्टी थी। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, जैसे 13 226, 13 126 की पावर है 124। अब आपको निकालना है इसमें इकाई का अंक कितना होगा। तो देखिए हमें कुछ नहीं देखना है, हमें 13 126 से मतलब नहीं है, हमें मतलब है इकाई के अंक से। तो इकाई का अंक कितना है 6, यानी कि किसी भी संख्या के अंत में अगर इकाई का अंक 6 है तो उसका इकाई अंक वही रहेगा चाहे उस पर कितनी भी पावर लगे हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। तो इकाई का अंक कितना रहेगा 6। आइए समझते हैं इसकी और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देखिए समझते हैं, चलो आगे समझते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 और 9 की प्रॉपर्टी, यानी कि आपकी 4 और 9 की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। देखिए 4 और 9 की, तो पहले समझते हैं 4 की प्रॉपर्टी। देखो यदि किसी संख्या के अंत में इकाई अंक 4 है और उस पर समघात यानी इवन पावर लगी है तो उसका इकाई अंक 6 आएगा, और यदि विषम घात लगी है तो उसका इकाई का अंक 4 ही रहेगा। समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 4 की पावर दिया है आपको 1, विषम है तो इसका इकाई का अंक कितना रहेगा 4 ही, यानी 4 की पावर 2, यानी कि सम है तो कितना हो जाएगा 16। इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इसमें इकाई का अंक 4 हो जाएगा, इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 की पावर 3 देखिए कितना हो जाएगा 64, यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा 4।
तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि इकाई का अंक अगर 4 की पावर सम है तो इसका इकाई का अंक 6 रहेगा, अगर विषम है तो 4 रहेगा। क्या आगे समझते हैं 9 की प्रॉपर्टी। 9 की प्रॉपर्टी क्या होता है, देखो यदि किसी संख्या के अंत में इकाई अंक 9 है और उस पर समघात यानी कि इवन पावर लगी है तो उसका इकाई का अंक 1 आएगा, और यदि विषम घात लगी है तो उसका इकाई का अंक 9 आएगा। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर, जैसे 9 की पावर 1 यानी विषम घात है तो इसका इकाई का अंक कितना रहेगा 9। इसी प्रकार 9 की पावर 2 कीजिए यानी सम घात है तो कितना हो जाएगा 81, इकाई का अंक कितना आ जाएगा 9, ओ सॉरी 1 हो जाएगा इकाई का अंक। इकाई अंक कितना हो जाएगा 1, यहाँ कितना इकाई का अंक हो जाएगा 9। इसी प्रकार 9 की पावर 3 कीजिए तो कितना आ जाएगा 729, 729। इसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा 9, यानी कि विषम घात हो तो अगर 9 पर अगर विषम घात है तो उसका इकाई का अंक आपका 9 रहेगा, और यदि समघात है 9 की पावर अगर समघात है तो उसका इकाई का अंक आपका 1 रहेगा। जैसे 65 आपका 61, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 1। तो देखिए मैंने यही लिखा है कि अगर 9 की पावर अगर समघात है तो उसका इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा, और यदि 9 की पावर विषम घात है तो उसका इकाई का अंक हमेशा 9 आएगा। जैसे एग्जाम्पल में कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे 1999 की पावर लगी है 99, इसमें पूछा इकाई अंक कितना होगा। तो देखिए 9 की पावर हम केवल इकाई अंक 9 देंगे तो 9 की पावर कितनी लगी है 99, तो कैसी है विषम है तो इसका इकाई अंक कितना रहेगा 9, कुछ नहीं करना है। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, जैसे 2099 की पावर लगी है आपकी 24 और पूछा है इसमें इकाई अंक कितना होगा। तो देखिए इकाई अंक 9 यानी पावर कितनी है सम है तो उसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 1, कुछ नहीं देखना है, बस ऐसे देखना है। ठीक, चलिए आगे समझते हैं प्रॉपर्टी 2 एंड 3 यानी 2 और 3 की प्रॉपर्टी क्या होती हैं इनको समझते हैं। देखिए 2 और 3 की प्रॉपर्टी क्या होती हैं इसको हम समझते हैं। जैसे 2 और 3 की क्या प्रॉपर्टी तो इसको समझते हैं। जैसे 2 की पावर मैंने लिखा 1 तो कितना आया यानी कि 2, इकाई अंक कितना रहा 2। इसी प्रकार मैंने 2 की पावर 2 लिखा, कितना आया 4, इकाई अंक कितना रहा 4। इसी प्रकार मैंने 2 की पावर लिखा 3, कितना आया 8, इकाई अंक कितना आ गया 8। इसी प्रकार मैंने 2 की पावर 4 किया, कितना आया 32 नहीं 16, 2 की पावर 4 किया कितना आया 16, इकाई अंक कितना रहा 6। उसी प्रकार मैंने 2 की पावर 5 किया तो कितना आया 32, इकाई का अंक कितना आया 2। इसी प्रकार मैंने 2 की पावर 6 किया, कितना आ जाएगा आपका 64, इकाई का अंक कितना रहा 4। इसी प्रकार मैंने 2 की पावर 7 किया, कितना आ जाएगा 128, इकाई का अंक कितना रहा 8 रहा। इसी प्रकार 2 की पावर 8 किया तो कितना आया 256, यानी इकाई का अंक कितना रहा 6। तो देखिए इसमें मुझे एक चीज़ समझ में आई, देखिए हर 4 अंक के बाद उसका इकाई का अंक आपका रिपीट हो रहा है। देखिए हर 4 के बाद, हर 4 के बाद उसका इकाई का अंक रिपीट हो रहा है, यानी कि जो 2 की पावर में 2 की पावर 1 पर इकाई का अंक 2 है, और तो उसी में 2 की पावर 5 का इकाई का अंक वही है। देखिए यानी कि रिपीट हो जाता है हर 4 अंक के बाद, यानी संख्या आपकी इकाई का अंक रिपीट हो रहा है। इसी प्रकार इसको समझिए, जैसे जो 2 की पावर
2 में उसका इकाई का अंक है, वही आपके 2 की पावर आपके 6 में हो रहा है। देखिए इकाई का अंक जो 2 की पावर 6 में इकाई अंक है, वही इकाई अंक 2 की पावर 2 में है। तो यही आपके रिपीट हो रहे हैं, तो यही आपके रिपीट हो रहे हैं। देखिए आगे समझते हैं 3 की प्रॉपर्टीज़। देखिए 3 की प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसी प्रकार 3 को समझते हैं। जैसे 3 की पावर 1 किया कितना आ जाएगा 3, इकाई अंक कितना हो गया 3। इसी प्रकार 3 की पावर 2 किया कितना आ जाएगा 9, तो इकाई का अंक कितना हो गया 9। इसी प्रकार 3 की पावर 3 किया कितना आ जाएगा 27, इकाई का अंक कितना हो जाएगा 7। इसी प्रकार 3 की पावर 4 किया तो आ जाएगा आपका 81, इकाई का अंक कितना हो जाएगा 1। इसी प्रकार 3 की पावर 5 किया कितना आ जाएगा 243, इकाई का अंक कितना हो जाएगा 3। इसी प्रकार 3 की पावर 6 किया कितना हो जाएगा 729, इकाई का अंक कितना हो जाएगा 9। इसी प्रकार 3 की पावर 7 किया तो कितना आ जाएगा 2187, यानी इकाई का अंक कितना आ जाएगा आपका 7। इसी प्रकार 3 की पावर 8 किया कितना आ गया, ये हो जाएगा आपका 65 61, इकाई का अंक कितना रहा 1। देखिए सेम टू सेम इसी में कंडीशन वही है कि हर 4 अंक के बाद इकाई का अंक आपके रिपीट हो रहे हैं 4 के बाद। देखिए जो 3 की पावर 1 करने पर इकाई का अंक 3 आ रहा है, वही 3 की पावर 5 करने पर इकाई का अंक 3 आ रहा है। वही आपका 3 की पावर 2 करने पर इकाई का अंक 9 आ रहा है, वही आपका 3 की पावर 6 करने पर इकाई का अंक आपका 9 आ रहा है। तो ये आपकी कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ बन रही हैं। तो देखिए इसके आगे समझते हैं इसका जैसे 2 की पावर में कोई संख्या लिखी हुई है, अगर उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या शेष बचेंगे उसको समझते हैं। देखिए जब किसी संख्या को 2 की पावर 4 में डिवाइड करते हैं तो देखिए शेषफल बचते हैं, उसी से पता चलता है इकाई का अंक कितना है क्या है। देखिए जैसे हमने डिवाइड किया 2 की पावर में कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे मैंने डिवाइड किया और शेष हमारा आपका कितना बच रहा है 1 बच रहा है, तो उसका इकाई का अंक कितना होगा। यानी कि संख्या मैंने कोई ली 2 की पावर, जैसे मान के चलिए एग्जांपल समझिए, मैंने जैसे 2 की पावर मैंने लिया और डिवाइड किया मैंने 5 को 4 से डिवाइड किया तो 4 बार गया कितना बचा शेषफल 1 बचा, तो इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा 2। इसी प्रकार समझते हैं अगर संख्या को अगर 2 की पावर में कोई संख्या लिखी है और उसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं और अगर शेषफल 1 बच रहा है तो उसका इकाई का अंक कितना रहेगा 2 रहेगा। इसी प्रकार अगर शेषफल आपका 2 बच रहा है तो इसका इकाई का अंक कितना रहेगा 4। अगर शेष आपका 3 बच रहा है तो उसका इकाई का अंक कितना रहेगा, तो आपका 8 रहेगा। कितना रहेगा 8। इसी प्रकार अगर शेष आपका 4 बच रहा है, यानी 4 तो बचेगा ही नहीं, यानी 4 से डिवाइड करेंगे 4 तो बचेगा नहीं, यानी शेषफल आपका 0 बच रहा है। 4 से डिवाइड करने पर शेषफल आपका 0 बच रहा है, तो 4 की पावर हम लिखते हैं 2 की पावर लिखते हैं हम उसको 4, यानी कि 16। तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा इसमें 6। देखिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, जैसे क्वेश्चन से समझते हैं इसको क्या है इसका मतलब। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जैसे 2 की पावर लिखा है 35, तो देखिए 2 की पावर 35 लिखा है, हमें इसमें निकालना है इकाई का अंक कितना होगा। तो देखिए हर 4 के बाद आपकी यूनिट डिजिट जो होती है वो रिपीट होती है, तो वो रिपीट पहले निकाल देते हैं 4 से डिवाइड करके। जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे तो रिपीट निकल जाएगा, जो भी बचेगा आपका शेष वही आपका यूनिट डिजिट कहलाएगा। तो देखो डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 4 अट्ठे 32, यानी कि 2 की पावर कितना बच जाएगा 3, यानी 2 की पावर 3 में कितना हो जाता है इकाई का अंक 8 हो जाता है, तो इसका इकाई का अंक कितना रहेगा 8। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा समझिए।
क्वेश्चन नंबर दूसरा समझिए, 2 की पावर कितना आ जाएगा, 97 लिखा है। इसमें निकालना है इकाई का अंक कितना रहा कितना रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इस 2 की पावर में 97 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से क्यों कर रहे हैं, 4 से इसलिए करेंगे क्योंकि जो रिपीट हो रहा है वो अंक निकल आए, ठीक है। जो बचे वही आपका इकाई का अंक कहलाएगा। तो करेंगे 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी कि शेष बचा है 1। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा इसमें, 2। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा समझिए, जैसे 2 की पावर लिखा है 99, इसमें निकालना है इकाई का अंक कितना रहेगा। तो देखिए पहले रिपीटिशन वाले निकाल देते हैं। तो 99 में 4 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी 2 की पावर 3 बचा है। और 2 की पावर 3 में इकाई का अंक कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 समझिए, जैसे 2 की पावर लिखा है 100, अब इसमें अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, यानी 2 की पावर 100 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी शेषफल कितना आ जाएगा, 0। जब शेषफल 0 बचे तो उसे 2 की पावर 4 मान लेते हैं। तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाता है, 16, यानी कि इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6। देखिए इसी प्रकार हम 3 के बारे में पढ़ते हैं, यानी इस 3 में भी यही हो रहा था, हर 4 अंक के बाद संख्या आपकी रिपीट हो रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 अंक के बाद अगर रिपीट हो रही है तो रिपीटिशन वाले उसको निकाल देते हैं। देख जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे एग्जांपल से समझिए, क्वेश्चन नंबर 1 है एग्जांपल में, जैसे 3 की पावर लिखा है आपको, हाँ एग्जांपल नहीं, पहले इसको समझिए कि यदि 3 कोई संख्या लिखी हुई है, यदि कोई संख्या लिखी हुई है 3 और उस पर पावर कोई लगी है और उसको अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर शेष आपका 1 बचे तो उसका इकाई अंक कितना रहेगा, 3 की पावर 1 करिए, यानी 3 ही रहेगा। यदि शेष आपका 2 बच रहा है तो उसका इकाई अंक कितना रहेगा, 9। यदि शेष आपका 3 बच रहा है तो 3 की पावर 3, यानी 9 तिया 27, इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 7। यदि आपका शेष 0 बचे, यानी 3 की पावर में कोई संख्या लिखी है और उसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं, शेषफल 0 बच रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 3 3 3 को कितना लिखेंगे, 4 लिख लेंगे, उस पावर कितनी लिखेंगे, 4, यानी कितना हो जाएगा, 81, इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 1। देखिए क्वेश्चन से समझते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से समझते हैं क्या लिखा है। जैसे 3 की पावर लिखा है 46, हमें निकालना है इसमें इकाई का अंक कितना रहेगा। तो पहले रिपीटेशन वाले निकाल देते हैं। तो देखिए 3 की पावर 46 को हम डिवाइड करेंगे पहले 4 से, तो कितनी बार जाएगा, 4 एकन 4, 4 एकन 4, यानी 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 में इकाई का अंक कितना हो जाता है, यानी कि 9। कितना है, 9। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 समझिए, दूसरा, जैसे लिखा है 283 की पावर लिखा है आपको 261। तो देखिए हमें 283 से मतलब नहीं, हमें मतलब है इकाई के अंक से। तो 3 की पावर लिखा है 261, तो सबसे पहले इस 261 में 4 से भाग देंगे, यानी कि डिवाइड वाला निकल आएगा, यानी 3 की पावर 261 में हम 4 से डिवाइड करेंगे। देखो 4 से डिवाइड करने का हम डिविजिबिलिटी बता चुके हैं कि इकाई के, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करते हैं, अगर वो डिवाइड हो रही है तो वो संख्या पूरी डिवाइड होगी। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकन 4, बची कितनी, 20 हो गई, यानी 4 पंच 20, यानी इकाई का अंक कितना बचा, शेष बचा 1। और जब किसी संख्या के अंत में शेषफल अगर 1 बचता है तो उसका इकाई का अंक कितना हो जाता है, 3। क्वेश्चन नंबर तीसरा समझिए, जैसे 2343 की पावर लिखा है आपको 67, 267। अब इसमें निकालना है इकाई का अंक, तो हमें मतलब है केवल इकाई के अंक से। तो लिखेंगे 3 की पावर 267,
हम पहले 4 से इसमें डिवाइड करके देखेंगे। तो कितनी बार जा रहा है, 4 एकन 4, और बची कितनी 2, 4 छंग 24, यानी 2 3 की पावर 3, यानी 3 की पावर 3 में इकाई का अंक कितना आ जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 27। तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 7। तो ये थी आपकी 3 की कुछ प्रॉपर्टीज़। आगे समझते हैं 7 और 8 की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। सेम टू सेम यही होता है। जैसे 7 की पावर मैंने 1 किया तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 7। इसी प्रकार 7 की पावर मैंने 2 किया, कितना हो जाएगा 49, इकाई का अंक कितना आ जाएगा 9। इसी प्रकार 7 की पावर मैंने 3 किया, कितना आ जाएगा 343, इकाई का अंक कितना आ जाएगा 3। इसी प्रकार 7 की पावर मैंने 4 किया, आ गया आपका 2401, यानी इकाई का अंक कितना रहा 1। इसी प्रकार मैंने 7 की पावर 5 किया तो कितना आ जाएगा 16807, इकाई का अंक कितना रहा 7। इसी प्रकार मैंने 7 की पावर 6 किया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 117649, यानी इकाई का अंक कितना रहा 9। इसी प्रकार 7 की पावर मैंने 7 किया, कितना आ जाएगा 823543, यानी इकाई का अंक कितना आ जाएगा 3। इसी प्रकार 7 की पावर मैंने 8 किया, कितना हो जाएगा 576 और 64801, यानी इकाई का अंक कितना रहा आपका 1। तो देखिए इसमें भी वही हो रहा है। देखिए हर 4 के बाद आपके इकाई का अंक रिपीट हो रहा है। देखिए हर 4 के बाद, देखिए जो 7 की पावर 1 पर इकाई अंक है वही 7 की पावर 5 का इकाई का अंक है। जैसे वही 7 की पावर 2 पर इकाई का अंक 9 है, वही आपका 7 की पावर 6 पर इकाई का अंक वही है। तो ये आपकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हो रही हैं। इसी प्रकार समझते हैं 8 को। 8 में क्या है, जैसे 8 की पावर 1 कीजिए, कितना आ जाएगा आपका 8 ही आ जाएगा। 8 की पावर 2 कीजिए, कितना आ जाएगा 64, इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4, इसमें कितना आ जाएगा 8। इसी प्रकार 8 की पावर 3 कीजिए, कितना आ जाएगा आपका 512, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 2। इसी प्रकार 8 की पावर 4 कीजिए, कितना आ जाएगा 4096, यानी इकाई का अंक कितना आ जाएगा 6। इसी प्रकार 8 की पावर 5 कीजिए, कितना आ जाएगा 32768, इकाई का अंक कितना आ जाएगा 8। इसी प्रकार 8 की पावर 6 कीजिए, कितना आ जाएगा आपका 264144, 264144, इकाई का अंक कितना रहेगा 4। इसी प्रकार 8 की पावर 7 कीजिए, कितना आ जाएगा 2097 यानी इकाई का अंक कितना रहेगा 2, इकाई का अंक रहेगा 2। इसी प्रकार 8 की पावर हम 8 करेंगे, कितना आ जाएगा 167 77 216, यानी इकाई का अंक कितना रहा 6। देखो इसमें भी वही हो रहा है। हर 4 के बाद आपका इकाई का अंक रिपीट हो रहा है। देखिए वही जो 8 की पावर 1 पर इकाई का अंक 8 है, वही आपका 8 की पावर 5 करने पर इकाई का अंक आपको 8 प्राप्त हो रहा है। वही जैसे वही आपका 8 की पावर 2 करने पर इकाई का अंक 4 प्राप्त हो रहा है, वही आपका 8 की पावर 6 करने पर इकाई का अंक आपका 6 प्राप्त हो रहा है। तो आइए समझते हैं इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज। देखिए यदि कोई संख्या लिखी हुई है, देखिए यदि कोई संख्या 7 है और उस पर कुछ पावर लगी हैं, तो उसको 4 से डिवाइड करते हैं, यानी रिपीटेशन निकाल देते हैं। पहले जो आपका शेष बचे वही आपका संख्या का इकाई अंक होता है। तो देखिए जैसे किसी 7 की पावर कोई संख्या लिखी है और उसको डिवाइड कर रहे हैं, अगर हमारा शेष अगर 1 बच रहा है तो उसका इकाई का अंक कितना होगा, यानी 7 की पावर 1 करेंगे, कितना आ जाएगा 7। जैसे शेष आपका 2 बच रहा है, तब आपका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, आपका इकाई का अंक हो जाएगा 9, इसमें 7। जैसे शेष आपका 4 बच रहा है, 3 बच रहा है,
तो 7 की पावर 3 यानी 343। तब आपका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 3। जैसे मान के चलिए आपने कोई संख्या को 4 से डिवाइड किया, वो पूरा पूरा कट गया, यानी शेषफल आपका 0 बच गया। तो 7 की पावर उस पर 0 नहीं लिखेंगे। 7 की पावर 0 का मतलब है 7 की पावर 4, यानी कि 7 की पावर 4 करेंगे तो आ जाएगा 2401। तो इसमें इकाई अंक कितना आ जाएगा? 1। तो कितना आ जाएगा आपका? 1। जैसे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं थोड़ा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। जैसे लिखा आपका आ जाए 7 की पावर लिखा है 147, 147 लिखा है और हमें निकालना है इसमें इकाई का अंक कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले रिपीटेशन को देखते चेक करते हैं। तो 7 की पावर में कितने रिपीटेशन होंगे? तो 147/4। तो देखिए 4 एकन 4, 4 एकन 4, यानी 7 की पावर 3 शेष बचा है। जब 7 की पावर 3 शेष बचे तो उसका इकाई अंक कितना होता है? यानी 3 प्राप्त होता है। तो इकाई अंक हो गया आपको 3 प्राप्त। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा समझिए। ये पहला था। क्वेश्चन नंबर दूसरा समझिए। जैसे लिखा है 7 की पावर 344। अब इसमें निकालना है इकाई अंक कितना होगा। तो सबसे पहले हम 4 से डिवाइड करके देख लेंगे कितना रिपीटेशन हो रहा है। तो देखिए 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा चला जाएगा, यानी कि 7 की पावर 0। और 7 की पावर 0 नहीं लिखेंगे, इस पर लिखेंगे 7 की पावर 4। यदि किसी संख्या में अगर शेषफल 0 बचे तो उसका इकाई अंक कितना रहेगा? इकाई अंक हमेशा आपका 1 प्राप्त होगा। ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन और समझते हैं। जैसे लिखा है 3 की पावर 7 की पावर लिखी है 55। देखिए अब इसको हम देखो 307 से मतलब नहीं, हमें मतलब है इकाई अंक से। तो इकाई अंक ज्ञात करना है। तो 7 की पावर लिखा है 55। अब 55 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, देखेंगे कितनी बार बचा। 4 एकन 4 हो गई 15, 4 तिया 12, यानी 7 की पावर 3। यदि किसी संख्या में अगर शेषफल 3 बचता है तो उसका इकाई अंक कितना होता है? यानी 7 की पावर 3 मतलब हो गया 343, यानी इकाई का अंक कितना आ जाएगा आपका? 3। इसी प्रकार से समझते हैं 8 के। जैसे कोई संख्या आपको 8 से डिवाइड करनी है तो उसको कैसे करेंगे? देखिए कोई संख्या लिखी हुई है और 8 कोई पावर संख्या कोई लिखी है 8, उस पर पावर कोई लगी, अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं और यदि शेष आपका अगर 1 बच रहा है तो उसका इकाई का अंक कितना होगा? यानी इकाई का अंक आपको 8 प्राप्त होगा। कितना? 8। यदि शेष आपका 2 बच रहा है, यानी किसी संख्या पर 8 की संख्या लिखी, उसको पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और यदि शेषफल आपका 2 बच रहा है तो उसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 8 64, यानी कि 4 इकाई अंक प्राप्त हो जाएगा। यदि शेष आपका 3 बच रहा है तब उसका इकाई का अंक कितना होगा? तब आपका इकाई का अंक होगा आपका 512, यानी कि 2। यदि शेष आपका अगर 0 बच रहा है तो उसको 8 की पावर 0 न लिख करके लिखेंगे 8 की पावर 4, यानी इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 40 96, इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 6। तो ये आपके कुछ बेसिक से रूल हैं। देखिए अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए ऐसे, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपको 128 की पावर लगाए 35, इसमें निकालना है इकाई का अंक कितना होगा। तो देखिए 128 से मतलब नहीं है मुझे, हमें निकालना है इकाई अंक। तो हम देखेंगे 8 की पावर कितनी पावर लगी, यानी 35। तो 8 की पावर 35 को हम डिवाइड करेंगे, 8 की पावर 35 को डिवाइड करेंगे 4 बार, तो कितनी बार आ जाएगा? यानी 4 × 8 = 32, यानी 8 की पावर कितना आ जाएगा? 3। यदि शेषफल आपका 3 बच रहा है तो उसका इकाई अंक कितना होता है? देखिए इकाई अंक होता है 2।
तो 8 में पावर 3 में इकाई अंक कितना हो जाता है 512, मतलब 2 हो जाता है इकाई अंक। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा समझिए। जैसे लिखा है आपका 148 की पावर लिखा है आपको 67। तो देखिए पहले 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 8 की पावर में 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, तो 4 एकन 4 बचे कितनी 2, 4 छंग 24, यानी 8 की पावर 3। 8 की पावर 3 है तो इकाई अंक कितना हो जाता है 2। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 समझिए। 24 508 पावर लगी हुई है आपकी 112 812। तो देखिए अगर सबसे पहले देखते हैं इसके 4 के कितने रिपीटेशन हो रहे हैं। तो 8 की पावर 4 इकाई अंक देखते हैं, तो यानी 8 की पावर 112 लिखा है। 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार चला जाएगा, पूरी बार चला जाएगा, यानी कि 0। तो उसको 0 नहीं लिखते हैं, 0 का मतलब यानी इसको 8 की पावर लिखते हैं 4। और किसी संख्या को अगर 4 से डिवाइड करें और उसका शेषफल आपका 0 आ रहा है तो उसका इकाई अंक कितना हो जाता है 6 हो जाता है। देखिए इसमें बताया था मैंने कि यदि किसी 8 की पावर को अगर 4 से डिवाइड करने पर अगर शेषफल 0 बचता है तो उसको पावर 8 मानते हैं, 4 मानते हैं 8 की पावर, तो उसका इकाई अंक कितना निकलता है 6। ये आपका राइट आंसर है। तो देखिए सबसे पहले मैंने देखिए संख्याओं को समझा था। सबसे पहले मैंने आपकी संख्याओं को समझा था कि 10 डिजिट में। तो सबसे पहले मैंने समझा था कि यदि किसी संख्या के अंत में 0, 1, 5 और 6 अगर ये चारों में से कोई संख्या मिल जाए तो उनके इकाई अंक हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे आपके, यानी चेंज नहीं होंगे। और मैंने दूसरी बार पढ़ा था दूसरे नियम में 4 और 9, 4 एंड 9, 4 एंड 9। इसका क्या कंसेप्ट था, इसका कंसेप्ट ये था कि यदि इकाई का अंक में अगर 4 की पावर समघात है, 4 की पावर समघात है तो उसका इकाई का अंक आपका 6 आएगा। और यदि विषम घात है तो उसका इकाई का अंक आपका 4 रहेगा। इसी प्रकार 9 में मैंने बताया था 9 की प्रॉपर्टी, यदि संख्या पर पावर अगर विषम घात है तो उसका इकाई का अंक हमेशा 9 रहेगा, और यदि समघात है तो उसका इकाई का अंक क्या रहेगा 1 रहेगा। और अभी मैंने जो यानी कि 1 2 3 4 5 6 6 तो आपके डिजिट ये हो गए। अब बच रहे थे आपके कौन कौन से बच रहे थे आपके, यानी आपके बच रहे थे 2 बच रहा था, 3 बच रहा था, 7 बच रहा था और 8, यानी ये आपके बच रहे थे, यानी ये आपके नंबर आपके बच रहे थे। तो इसको हम प्राप्त करने के लिए अगर इकाई के अंक ये अगर लास्ट में पढ़ रहे हैं, यानी कि लास्ट में आपके ये अंक पढ़ रहे हैं, तो कैसे करेंगे, इन सभी को हम करेंगे 4 से डिवाइड, क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट जो हैं 4 से भाग, यूनिट डिजिट जो हैं इनके बार बार रिपीट हो रहे थे, तो इसलिए 2 3 7 8 अगर ये मिल जाएं तो इनको हम 4 से डिवाइड करके चेक करते हैं कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो कितने रिपीटेशन इसके हो रहे हैं, तो उसको हम चेक करते हैं, इसलिए 4 से डिवाइड करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस और करा देते हैं जो जो बार बार पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन समझिए, जैसे 2 की पावर लिखा है आपको 97 माइनस 3 की पावर लिखा है आपको 35। इसमें चाहिए आपको इकाई का अंक, इकाई अंक, इकाई अंक क्या होगा। अब इसमें निकालना है इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, तो 2 की पावर हम पहले 4 से डिवाइड करके देखते हैं कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, यानी 2 की पावर 1 बच रही है इसमें, यानी 2 की पावर 1 माइनस इसमें 3 का डिवाइड करेंगे 4 बार, तो 4 8 32, यानी 32, 2 की पावर कितनी बच रही है 3। इसको करते हैं 2 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 27,
यानी कि आपका आंसर आ जाएगा, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, तो 2 माइनस 7 यानी माइनस के 5, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपका, जैसे मैंने ये निकाला 2 की पावर 2 और 2 की 3 की पावर 3 मतलब 27, तो यानी कि हमें इकाई के अंक से मतलब है इसके, तो 2 माइनस 7 माइनस 5 यानी कि माइनस का आपका 5 आया माइनस का 5 आया। तो देखिए माइनस का 5 ये आपका गलत तरीका हो गया, यानी कि इसको लिखेंगे 12 माइनस के 5, क्योंकि ये तो इकाई का अंक लिखा है ना, 2.5 इसके बराबर होगा तो माइनस का तो होगा नहीं, इसको एक अंक बढ़ा लेंगे, यानी कि तब आप करेंगे, आंसर आ जाएगा 5। ये आपका राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा समझते हैं इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर दूसरा समझिए, जैसे 2 की पावर 35 माइनस 3 की पावर 46, इसमें इकाई का अंक निकालना है, तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 8 32 यानी कि 3 बचे आपके शेष। इसी प्रकार यहाँ करेंगे तो 4 एकन 4 और 4 एकन 4 यानी कि 2 बचेंगे, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 करेंगे मतलब 8 और 3 की पावर 2 करेंगे मतलब 9, यानी आंसर आना चाहिए -1। तो ये आपका गलत आंसर है। आंसर आपका होगा, यानी कि ये तो इकाई का अंक लिखा है, इससे पहले 2.5 भी होगा, तो 2.5 हो गया 18 माइनस के 9, तब बचेगा आपका 9 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस कराएंगे, जो आए हुए एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हैं उनको कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।